हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m के बराबर है। उसके साथ एक स्ट्रिंग बांध रखी है और स्ट्रिंग को दूसरे एंड से वर्टिकली अपवर्ड उठाया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो जैसे जैसे स्ट्रिंग को ऊपर की ओर उठाएंगे वैसे वैसे स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ने लगेगा। ठीक है। अब बोला गया है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए तब ये जो ब्लॉक है वो सरफेस को लीव कर जाए, मतलब ब्लॉक ग्राउंड से उठ जाए, है ना। तो सॉल्व करना है फिर हमें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक पे देखो, एक तो लग रहा है नीचे की ओर mg फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स तो हम बनाते ही हैं जनरली, और टेंशन स्ट्रिंग में जो है वो टी के बराबर ले लिया हमने। ठीक है। अब अगर ब्लॉक जो है वो सरफेस लीव करने वाला है तो फिर नॉर्मल को जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो भैया क्या बनेगी इक्वेशन कि n प्लस टी साइन थीटा जो है वो mg के बराबर हो रहा है। भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, और जब ये ग्राउंड को लीव कर जाएगी तो उस समय क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नॉर्मल जीरो हो गया तो ये आ गई एक इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, है ना। तो टेंशन तो आ गया यहाँ से एम जी अपॉन साइन थीटा के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि भाई इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग निकालें, है ना, इस पॉइंट पे, तो ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो भैया ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना। अब वी नॉट ये है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट क्या होगा, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो वी नॉट, अच्छा ये एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा था, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये बन गया आपका वी नॉट साइन थीटा, है ना। अब ब्लॉक जो है वो तो मूव करेगा हॉरिजॉन्टली राइट में, तो ये हमने लिख लिया कि मान लो ब्लॉक की जो स्पीड है वो वी ब्लॉक के बराबर है। तो वी ब्लॉक की स्पीड का वी ब्लॉक का जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग आ रहा है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया वी ब्लॉक कॉस थीटा। और स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम कहते हैं कि जो भी स्पीड होती है अलोंग द स्ट्रिंग वो हर पॉइंट की सेम होती है, तो उस हिसाब से फिर वी ब्लॉक कॉस थीटा और वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा इनको बराबर होना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका वी ब्लॉक इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया वी नॉट टेन थीटा के बराबर, है ना। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो कि बात ऐसी है कि अगर हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं इस पॉइंट पे, है ना, जहाँ से होल्ड कर रखा है, इस पॉइंट से अगर हम बैठ के देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है एक टाइम पे सर्कुलर मोशन जैसा भी परफॉर्म कर रहा होगा, और अगर ये सर्कुलर मोशन जैसा परफॉर्म कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ भी होना चाहिए, है ना। अब सेंटर की ओर एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो चलो पहले इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या है, टी कॉस थीटा है, और वही ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला है ना। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ गया भैया, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, और टी साइन थीटा जो था वो क्या था, एम जी के बराबर था। अब डिवाइड कर ले अगर हम इसको, तो ये जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, जी अपॉन ए। तो यहाँ से ए क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी अपॉन tan थीटा, है ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं कि भैया जो भी एक्सेलरेशन ब्लॉक का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका जो कंपोनेंट होगा, है ना, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, उसका जो कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ए कॉस थीटा, वही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये बन गया आपका a cos थीटा, है ना। तो यहाँ से a के प्लेस पे हमने लिख लिया g/tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा g cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है कि भाई v² भी होता है। तो अगर हम ये वाले पॉइंट से बैठ के देखें तो ये वाले पॉइंट से देखने पे ब्लॉक की जो स्पीड दिखेगी वो कितनी होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये खुद ही v0 स्पीड से ऊपर जा रहा है और ब्लॉक की जो स्पीड थी वो कितनी थी, v ब्लॉक ये थी v0 tan थीटा के बराबर। तो जब हम इस पॉइंट से बैठ के देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे हमें ये v0 को इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, है ना। तो इसको हमने ख़त्म किया और इसको हमने प्रोवाइड कर दिया इस डायरेक्शन में v0। अब टेंजेंट के अलोंग अगर हम नेट स्पीड की बात करें, ठीक है, तो ये एंगल है थीटा, तो ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आया एक तो v0 cos थीटा और दूसरा v ब्लॉक साइन थीटा। तो जो नेट टेंजेंशियल स्पीड आ रही है वो टेंजेंशियल स्पीड क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी v0 cos थीटा प्लस v ब्लॉक साइन थीटा। अब लिखते हैं इसको जरा, v0 cos थीटा प्लस v ब्लॉक का मतलब v0 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बन गया v0 cos थीटा प्लस tan थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा v0 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ गई है v0 बाई कॉस थीटा के बराबर। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमें पता है कि टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस होता है, a=v²/r, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, g cos² थीटा बाई साइन थीटा। और टेंजेंशियल स्पीड हमारी आ गई है ये v0 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ से ये बन जाएगा v0 स्क्वायर इक्वल टू gl cos टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फाइनली ये जो v0 की वैल्यू है ये क्या आ गई, ये आ गई √gl अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो भैया जो वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो L की वैल्यू दे रखी है 3.2, मास 3 किलोग्राम है, थीटा 30 डिग्री है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो चलो रख लेते हैं। तो 10 × 3.2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आ गया 32 × 2, है ना, साइन 31/2, कॉस 30 √3/2, तो इसका स्क्वायर 3/4। तो ये 32 × 2 मतलब 64 का √8 × 3/4, तो ये आ गई 6 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।